साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से, क्योंकि यहां लग चुका है आपातकाल। और यह आपातकाल जो है ये यहां पर लगा है इनके यहां पर उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी से। यानी कि जनता ने यहां पर गोटाबाया राजपक्षे के बाहर कर दिया है घेराव, जिसके चलते हुए सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, जिसके चलते हुए राष्ट्रपति के पास में अब असीमित अधिकार आ गए हैं और वो पूरे देश में जो चाहे अब वो करने की स्थिति में है। स्थितियां क्यों बिगड़ी, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि आप सभी को पता हो कि श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, उसके बाद से लेके आज तक की ये सबसे दयनीय स्थिति है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि श्रीलंका ने इससे गंदे दिन अभी तक नहीं देखे, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी इतनी बुरी तरह फेल मार गई है। इकोनॉमी यहां पर फेल क्यों मारी, इसको आज के सेशन में विस्तार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है पर्यटन का पूरी तरह खराब हो जाना। पर्यटन इसका क्यों खराब हुआ, इसके पीछे का सबसे पहला कारण था कोरोना, और दूसरा उस कोरोना के बाद में कारण बना वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब आप जानना चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस से यहां पर टूरिज्म पर क्या फर्क पड़ा। मैं आपको बता दूं कि यहां की इकोनॉमी का लगभग 1/6 हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में यहां पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो सामान्यतया जो सबसे बड़ी मात्रा में यहां टूरिस्ट आता है वो रशिया और यूक्रेन से ही आता है। और ऐसी स्थिति में चूंकि वार टॉर्न एरिया के अंदर से फिलहाल टूरिस्ट यहां नहीं पहुंच रहा है, और ऐसी स्थिति में टूरिस्ट के अभाव में श्रीलंका के अंदर विदेशी मुद्रा का अभाव, और विदेशी मुद्रा का अभाव होने से ये अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी सामान परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तेल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, खाद्यान्न परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल बात यह हुई कि श्रीलंका के हालात बुरी तरह खराब हुए। नंबर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि श्रीलंका जिन सामानों को निर्यात करता है उसके निर्यात को एक्सेप्ट करने वाले देशों में भी रशिया और यूक्रेन है, जो कि पूरी तरह इस समय युद्ध में त्रस्त हैं। तो कुल जमा बात यह है कि इसके पास विदेशी मुद्रा का क्राइसिस हो गया है, जिसके चलते हुए श्रीलंका की आम जनता गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर गो बैक गोटाबाया या गो होम गोटा करके नारे लगा रहे हैं। आर्थिक तंगी से हालात इतने खराब हैं कि जनता के द्वारा सरकारी इमारतों और सरकारी साधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि आर्थिक तंगी जो है, यानी कि लोगों तक भोजन की उपलब्धता का ना होना, तेल का ना पहुंचना, इसके पीछे गोटाबाया की राजनीति जो है वो है। यानी उनके द्वारा किसी भी प्रकार से राजनीतिक कदम इस प्रकार के नहीं उठाए गए जिससे श्रीलंका के आर्थिक हालात ठीक किए जा सकते थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैज पावर कि वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दे बिना किसी से पूछे। संसद से इन्हें अनुमोदित कराने के लिए 1 महीने का समय की आवश्यकता है। यहां पर ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये यहां का गजट लेटर है, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है। जनता का गुस्सा इतना तेज है कि वो स्पेशल टास्क फोर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच के मुठभेड़ को देखकर समझ में आ सकता है। आपके सामने एक दृश्य प्ले किया जा रहा है, इसे अगर आप देखें तो इसमें दिख सकता है कि किस प्रकार से श्रीलंका की जनता गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर चुकी है। लोगों के द्वारा किस प्रकार का यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है आप वो तस्वीरों से देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें भी हैं जिसमें जनता के द्वारा और प्रदर्शनकारियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी फुटेज प्राप्त होती है। तस्वीरों को देख के समझ में आ सकता है कि यहाँ के हालात जनता के द्वारा किस प्रकार के बना दिए गए हैं। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि पूरी तरह से जो लोग यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास एक ब्रेड की पैकेट को खरीदने के लिए 150 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब चिकन जो है वो खाने के लिए नहीं, आम लोगों के तो बजट से बाहर हो गया है। दिन में 7 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। श्रीलंका के अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसके हालात बुरी तरह खराब हो चुके हैं। मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे इश्यूज इस विषय पर पहले भी कवर किए हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही सेशन में यह बता दिया था कि श्रीलंका इस साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगा। ये
बात मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दी थी। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको 6 महीने पहले बताया था कि यहां पर फूड इमरजेंसी लग चुकी है, दिवालियापन आ जाएगा, जो आप देख रहे हैं। यानी श्रीलंका के हालात बहुत बुरी तरह खराब हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों? 51 अरब डॉलर के कर्ज में इस समय श्रीलंका फंसा हुआ है। 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट उत्पन्न हो चुका है। 1 महीने के अंदर अंदर 45% यहां की करेंसी गिर चुकी है। $1 की कीमत 292 श्रीलंकाई रुपया पहुंच चुकी है। 17.5% की महंगाई दर यहां पर चल रही है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। 70% से ज्यादा विदेशी मुद्रा के भंडार घट चुके हैं। 2.36 अरब डॉलर इनके पास में अब कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिसकी वजह से इनको भुगतान तो करने हैं, लेकिन व्यापारिक घाटा 10 अरब डॉलर का है। ऐसी स्थिति में भुगतान संकट उत्पन्न हो चुका है। यदि कोई देश मदद करना भी चाहे तो उसे बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। यदि बात की जाए भारत की, तो भाई साहब र्यूमर्स का माहौल गर्म है। लोगों ने ऐसी न्यूज भी उड़ाना शुरू कर दिया कि श्रीलंका में भारत सरकार के द्वारा सेना भेजी जा रही है। भारतीय कमीशन ने इसका खंडन किया है और कहा है कि ऐसा मीडिया कुछ भी रिपोर्ट दिखा रहा है जो गलत है। भारत यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहा है। भारत, अच्छा आप पूछेंगे चाइना कहां चला गया? चाइना ने इन्हें 21 मार्च को ही $2.5 बिलियन का लोन देने की बात की थी। असल में क्रेडिट देने की बात की है। अब आप देखिए, इसमें एक चीज समझने की होती है। एक होता है किसी की आर्थिक सहायता करना। सहायता का अर्थ होता है कि आप उससे वापस पैसे नहीं मांगेंगे। यहां पर उल्टा हो रहा है कि लोन तो देंगे लेकिन आपसे उसको वसूलेंगे भी, यानी कि लोन दिया जा रहा है, सहायता नहीं। ऐसी स्थिति में भारत ने भी इसे लोन ही दिया है, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया है। मतलब एक तरह से ये कि जितनी आवश्यकता हो हमसे ले लो, हमने आपके लिए पैसे रिजर्व करके रख दिए हैं। भारत ने यहां पर हाल ही में 40,000 मेट्रिक टन डीजल जो है वो इनको भेजा है, आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही में चूंकि यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को खाने का संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसी स्थिति में भारत ने यहां पर 40,000 टन चावल भी यहां पर शिप के माध्यम से भेजा है, क्योंकि यहां पर फेस्टिवल चल रहा है और फेस्टिवल के चलते यहां पर भारत ने खाद्यान्न से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए अनाज भी भेजा है। भारत ने फ्यूल डिलीवरी के लिए श्रीलंका में 50 दिनों में 2 लाख टन तेल भेजने का निर्णय लिया है। आप सोच सकते हैं कि भारत क्यों बड़ा देश बना। भारत ने संकट के समय सबकी मदद करने की जो दृढ़ता या कृत संकल्प होना दिखाया है, वो आपको इन तस्वीरों से साफ दिखाई पड़ सकता है कि भारत किस प्रकार से निरंतर इनकी मदद कर रहा है। भारत लगातार यहां पर फ्यूल सप्लाई भी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो निरंतर श्रीलंकाई सरकार के संपर्क में है और इनसे कह रही है कि आपकी जितनी यथासंभव हमसे मदद होगी हम वो करने के लिए तत्पर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। यदि आप चाहते हैं यूपीएससी पर सब्सक्रिप्शन लेना, तो 57,000 में आपको एक सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके लिए इजी ईएमआई ऑप्शंस भी आप यूज में ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही।